हेलो बुक लवर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोच विकास राज में, जो एकमात्र चैनल है जहां आपको कंप्लीट बुक समरी मिलेगी। आज मैं आपके लिए एक और दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूं और जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉडल्स, जिसे मार्क मैसन ने लिखा है। मार्क एक अमेरिकन लेखक हैं। इन्होंने बहुत सी बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं, जैसे कि द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए और एवरीथिंग इज। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आज के समय में लोग एक रिश्ते में टिक क्यों नहीं पाते? अक्सर रिश्ते टूटने की तरफ क्यों बढ़ते हैं? शादियां तलाक की तरफ क्यों बढ़ती जा रही हैं? लोगों को अपना ड्रीम पार्टनर क्यों नहीं मिल पाता? और क्यों बहुत से लोग बिना प्यार के अपनी जिंदगी जीते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है रिश्तों के पीछे के राज को समझ नहीं पाना। आज की यह समरी उन सारे सीक्रेट्स को रिवील करेगी जिसके बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब और अपनी सभी प्रॉब्लम्स का समाधान मिल जाएगा। इस बुक का मुख्य उद्देश्य विमेन को अट्रैक्ट करना है, लेकिन ऑनेस्टी से, ना कि सिर्फ पैसों से। मार्क इस किताब में एक जेंटलमैन कैसे बने यह भी बताते हैं। इन पॉइंट्स को आसान तरीके से समझने के लिए हम इन्हें 6 अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। हम इस समरी को क्यों सुने? ऑथेंटिक होना इन दिनों एक रेयर गुण है और एक जेन्युइन पाठक होने के नाते मुझे यह किताब बहुत पसंद आई। डेटिंग पर अधिकांश किताबें मैनिपुलेटिव बिहेवियर का समर्थन करती हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से यह किताब इसकी ऑथेंटिसिटी और खुद की मजबूत फीलिंग के कारण पसंद आई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाखों बुक समरी साइट्स और ब्लॉग्स हैं, लेकिन यहाँ आपको सबसे अच्छी सलाह मिलेगी जो यह किताब प्रदान करती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उन तरीकों को आजमाया है जो इस किताब ने सुझाए हैं और उन्हें सार्थक व वास्तविक पाया है। चैप्टर 1, किसी फीमेल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो नीडी ना बने। ज्यादातर लोगों की लाइफ कैसी रहेगी, यह 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों से पता चलता है। 1, प्यार। 2, सेहत। 3, पैसा। 4, खुशी। अगर इन चारों में से कोई भी पिलर ढह जाता है तो मुश्किलें बढ़ने लगती हैं और इंसान डिप्रेस महसूस करता है। इनमें से प्यार शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान को उसकी लाइफ में प्यार नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में प्यार इसलिए नहीं ढूंढ पाते क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी से छीन नहीं सकते, नहीं जीत सकते हैं, यह तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और अगर कुछ लोग अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ भी लेते हैं तो वे उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते। यह सब इसलिए होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर प्यार होता क्या है। अगर आप एक परफेक्ट पार्टनर को ढूंढना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी डेटिंग स्किल्स सुधारनी होंगी। नीडी होने से बचें। हमें सबसे पहले अपने आप को नीडी यानी जरूरतमंद दिखाना बंद करना होगा। एक आदमी के रूप में आप जितने कम नीडी हैं, आप एक औरत के लिए उतने ही ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। एक नीडी आदमी दूसरे लोगों को दिखाने या शो ऑफ करने के लिए चीजें करता है, जबकि एक बिना नीड वाला आदमी खुद को खुश रखने के लिए चीजें करता है। एक बिना नीड वाला आदमी दूसरों की राय के सामने घुटने नहीं टेकता, किसी की परमिशन की तलाश नहीं करता, सिर्फ अपनी खुशी के लिए काम करता है। नीडी बिहेवियर के कुछ उदाहरण जिनसे बचना चाहिए: बहुत बार कॉल करना या बहुत जल्दी कॉल करना, दर्जनों मैसेज भेजना, उनके द्वारा भेजे गए जोक्स पर जरूरत से ज्यादा हंसना। अगर आप भी ऐसा ही बिहेवियर किसी फीमेल के लिए रखते हैं तो वह आपको नीडी और डेस्परेट समझेगी, जो अट्रैक्टिव नहीं लगता। खुद में इन्वेस्ट करें। फीमेल्स को अट्रैक्ट करने का सबसे मुख्य नियम यह है कि किसी और चीज से ज्यादा खुद में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर हम खुद को नई और अच्छी चीजों के लिए ट्रेन करेंगे तो हम खुद को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और फिर लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे। लेकिन यहाँ खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब यह नहीं है कि हम महंगे कपड़े पहने या महंगी गाड़ी खरीदें, बल्कि इसका मतलब है कि हम नई नई स्किल्स सीखें, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएं। चैप्टर 2, अपने आप को खुला रखें। आप खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए खुद को ऐसी सिचुएशन में रखें जहां आप रिजेक्ट हो सकते हैं। कमजोर होने का मतलब सिर्फ फिजिकली कमजोर होना नहीं है,
बल्कि मेंटली कमजोर होना भी है। एक कमजोर इंसान वही होता है जो हार से डरता है। इस कमजोरी को हटाने के लिए मार्क एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं। आप खुद को मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खुद को ऐसी सिचुएशन में रखें जहां आप रिजेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप किसी लड़की से डेट पर जाने के लिए पूछ सकते हैं। आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आप इस गलती से कुछ पक्का सीखेंगे और अगली बार किसी दूसरे या उससे बेहतर तरीके से पूछेंगे। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को सोचने पर मजबूर करेंगे और अपनी पर्सनालिटी को और बेहतर बनाएंगे, जिससे कि आपका डर खत्म हो जाएगा और समय के साथ आप इसमें बेहतर बनते चले जाएंगे। इमोशनली कमजोर इंसान के कुछ उदाहरण जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। ऐसा जोक सुनाना जो शायद मजेदार ना हो। ऐसा ओपिनियन देना जो दूसरों को हर्ट कर सकता है। किसी एक बात पर दूसरों से अग्री नहीं होना। अगर आप किसी दूसरे की बात से अग्री नहीं करते हैं तो उसे सीधा मना ना करें। पहले अपनी राय बताएं और फिर उससे पूछें कि क्या सही है और क्या गलत। इससे आप उसकी नजरों में खरे बनेंगे और अपनी बात भी कह सकेंगे। एक जेंटलमैन की पहचान। वह सीधा खड़ा होता है और बात करते समय दूसरे की आंखों में देखता है, ना कि वह जो झुका हुआ खड़ा होता है और नीचे की तरफ देखता है। बात करते समय दूसरे की आंखों में देखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब भी कोई गलती करता है तो उसे एक्सेप्ट करता है और माफी मांगता है। वादा करता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। हमेशा खुद को एक्सेप्ट करता है। अपनी बातों पर बना रहता है और अपने किए हुए वादों को पूरा करता है। चैप्टर 3 फ्रिक्शन, जो एक अच्छी खासी डेट को भी खराब कर सकता है। अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है तो सीधा जाकर उसे अप्रोच ना करें। इससे वह आपको डेस्परेट समझेगी। फीमेल्स की 3 कैटेगरीज। अनरिसेप्टिव कैटेगरी। इस कैटेगरी में वे फीमेल्स आती हैं जिनको आपने अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने किसी भी कारण से रिजेक्ट कर दिया था। अब आपको उन्हें अप्रोच करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर आप एक एवरेज दिखने वाले लड़के हैं तो आप जिन फीमेल्स से मिलेंगे उनमें से ज्यादातर न्यूट्रल या अनरिसेप्टिव हो जाएंगी। यह लाइफ का कड़वा सच है जिसे स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लड़के एवरेज दिखते हैं और इसलिए यह सच ज्यादातर मेल पॉपुलेशन पर लागू होता है। न्यूट्रल कैटेगरी। इस कैटेगरी में वे फीमेल्स आती हैं जो आपकी बातों का जवाब नहीं देती लेकिन रिजेक्ट भी नहीं करती। इस कैटेगरी की फीमेल्स के साथ आपके चांसेस बन सकते हैं। अगर आप यहां पर सही तरीके से बात करेंगे तो हो सकता है कि वह आपकी बात मान जाए। रिसेप्टिव कैटेगरी। यह सबसे अच्छी कैटेगरी है। इसमें वे फीमेल्स आती हैं जो आपकी बातों का जवाब देती हैं और आप में इंटरेस्ट दिखाती हैं। इस कैटेगरी में आपको सक्सेस मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। डेटिंग की दुनिया में रिजेक्शन क्यों जरूरी है? डेटिंग की दुनिया में आपको बार बार रिजेक्ट किया जाएगा और यह अच्छी बात है। रिजेक्शन का काम है आपको उन लोगों से अलग रखना जो आपके लिए सही नहीं है, उन फीमेल्स की पहचान करना जो आपके लायक नहीं है, आपको आगे बढ़ने में मदद करना। स्टडी बताती है कि फीमेल्स किसी भी बात को बहुत लंबा नहीं खींच सकती। वे या तो आपको रिजेक्ट कर देंगी या आपके साथ रिलेशन में आ जाएंगी। इसलिए रिसेप्टिव कैटेगरी की फीमेल्स सबसे अच्छी होती हैं। फीमेल्स आपको तब जज करती हैं जब वे जानती हैं 1 आप कौन हैं, 2 आप क्या करते हैं। अगर इन दोनों सवालों का जवाब उन्हें सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता तो वे आपको रिजेक्ट कर देती हैं। इसलिए आपको सबसे पहले खुद को मजबूत और योग्य बनाने पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 4 फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के 3 फंडामेंटल्स। एक अच्छी लाइफस्टाइल और रहन-सहन, सोशल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की काबिलियत, कम्युनिकेशन में मास्टर होना और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में माहिर होना। अधिकांश एवरेज आदमी की समस्या। आमतौर पर एक एवरेज आदमी इन 3 बातों में से किसी एक में मजबूत होता है लेकिन बाकी 2 में कमजोर। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए एक बेहतर लाइफ पार्टनर ढूंढ सकें तो आपको इन तीनों चीजों में मास्टर होना पड़ेगा। पैसा।
अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं तो आपको अपनी खुद की पर्सनालिटी पर काम करना होगा ताकि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकें या फिर अपना बिजनेस शुरू कर सकें। सामाजिक चिंता, सोशल एंजाइटी। आपको सामाजिक चिंता यानी सोशल प्रॉब्लम्स पर काबू पाना होगा। इसके लिए आपको खुद को एक लीडर बनाना होगा, एक ऐसा इंसान जो पूरी टीम को लीड कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि फीमेल्स का सोशल प्रॉब्लम से क्या लेना देना, तो इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उसे कोई इंसान परेशान कर रहा है जो कि एक सोशल प्रॉब्लम है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? अगर आप उसे कुछ नहीं करने के लिए कहेंगे तो इसका मतलब है कि आप सोशल प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकते और आप एक लीडर नहीं हैं। लेकिन अगर आप सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अच्छे हैं तो आपको इस वक्त अपने पार्टनर का सपोर्ट करना होगा और उस इंसान को समझाना होगा। बात व्यवहार, कम्युनिकेशन। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अच्छा कम्युनिकेशन। अगर आपका लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकते तो भला कोई आपकी बात कैसे समझेगा। इसलिए अपना कम्युनिकेशन सुधारने के लिए यहां पर एक एक्सरसाइज है। किसी टॉपिक पर रिसर्च कीजिए और उसे एक पेपर पर लिख लीजिए। फिर उसे मिरर के सामने बोलिए और अपनी गलतियां ढूंढिए, उन्हें इंप्रूव करें। यह करने से आपका कम्युनिकेशन जरूर अच्छा होगा। चैप्टर 5, किसी लड़की के ज्यादा चेप या क्रीपी न बने। क्रीपीनेस का मतलब अगर हम आसान भाषा में समझें तो जरूरत से ज्यादा किसी इंसान से चिपकना या फिर उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना है। अक्सर जब लोग किसी लड़की से बात करने या मिलने के लिए बेताब होते हैं तो ये गलतियां करते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसे लोग भूल जाते हैं। जब आप किसी लड़की के लिए क्रीपी हो जाते हैं तो भले ही आपके इरादे कितने भी अच्छे क्यों न हो, लेकिन वह आपको गलत समझने लगती है, क्योंकि आप उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं। इससे बचने के लिए क्या करें? हमेशा उनकी बातों को प्रायोरिटी देना छोड़ दें। जैसे कि अगर वह कहे कि मुझे कॉफी पसंद है, तो अगर आपको कॉफी सच में पसंद हो तो ही हाँ करें, वरना जो आपको पसंद है उसका नाम बताएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस लड़की को लगेगा कि आपकी खुद की कोई पसंद नहीं है और आप अपनी पसंद दुनिया के सामने नहीं रख सकते, जिसकी वजह से आप उसे क्रीपी महसूस करवा सकते हैं। जब भी किसी लड़की से बात करें तो उसके ज्यादा क्लोज न जाएं। इससे वह इनसिक्योर महसूस करेगी और आपको रिजेक्ट कर देगी। इसके बजाय आप उससे दूर से बातें करें और उसे कंफर्टेबल महसूस करवाएं। उनके फ्यूचर के बारे में बात करें, उनके घर के बारे में बात करें और उन्हें अच्छा महसूस करवाएं। याद रखें कि जब तक वह खुद आपको न बोले तब तक आप उनसे फिजिकल कांटेक्ट न बनाएं। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप उन्हें अच्छा महसूस करवाने में सक्सेसफुल होंगे। इसलिए इन्हें अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं। चैप्टर 6, डेटिंग का प्रोसेस और रूल्स जानें और वह जवाब दें जो फीमेल चाहती है। लड़की से मिलने के बाद और उससे बात करने के बाद अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना बहुत जरूरी है, उसकी इच्छाएं। अगर आप यह नहीं जानते कि एक लड़की आपसे क्या चाहती है तो आप कभी भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए किसी फीमेल की इच्छाएं और गोल्स जानना बहुत जरूरी है। डेटिंग और रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में भारत में डिवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादातर डिवोर्स फीमेल्स ने लिए हैं। इनमें से अधिकतर मामलों में एक चीज कॉमन रही है, होम वायलेंस या काम न करने की वजह से डिवोर्स हुआ है। अगर हम इस प्रॉब्लम पर गौर करें तो यह समझ आएगा कि महिलाओं पर उनके हस्बैंड और घर वालों ने अत्याचार किया है। और सही से देखा जाए तो यह सब लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। शादी से पहले लड़का लड़की ने आपस में ज्यादा टाइम नहीं बिताया। लड़के ने लड़की की इच्छाओं को जानने या समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से बाद में जाकर दोनों को डिवोर्स लेना पड़ा। इसलिए दोनों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। डेटिंग करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें। किसी फीमेल से उसका फोन नंबर तभी मांगे
जब वह आपके लिए इंटरेस्ट और अट्रैक्शन दिखाती हो। नंबर मांगने के लिए किसी फिल्मी डायलॉग का इस्तेमाल न करें, बस सीधे नंबर मांगे। जब भी डेट या मिलने का प्लान बनाएं तो डिनर के लिए जाएं। लंच और आफ्टरनून टाइम को अवॉइड करें। आपकी डेट के लिए एक अच्छी लोकेशन बहुत मैटर करती है, इसलिए डेट के लिए आप हमेशा ऐसी जगह चुनें जहां आप बात कर सकें और कुछ एक्टिविटीज एंजॉय कर सकें, क्योंकि सिर्फ खाना और बातें करना ही डेट नहीं कहलाता। एक लड़के होने के नाते हमेशा डेट का खर्चा आप ही उठाएं, लेकिन अगर लड़की कहे तो आप खुद पैसे देने से पीछे हट सकते हैं। फिर भी कोशिश करें कि हर बार पैसे आप ही दें। अब सबसे जरूरी चीज, आखिर एक फीमेल चाहती क्या है? सबसे पहले, एक फीमेल अपनी लाइफ एक ऐसे पार्टनर के साथ गुजारना चाहती है जिसके साथ वह मेंटली और फाइनेंशियली सिक्योर फील कर सके। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो ज्यादा पैसे नहीं कमाते या फिर हमेशा अपना काम बदलते रहते हैं, तो हो सकता है कि कई लड़कियां आपको रिजेक्ट कर दें। दूसरा, फीमेल एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो उनकी फीलिंग्स को समझे, उनका सपोर्ट करे और उनके ऊपर हुक्म ना चलाए। तीसरा, महिला एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो उनके गोल्स का सपोर्ट करे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे, ताकि वह अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सके। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किसी के साथ रिलेशन में आएंगे तो आपका रिलेशन बहुत आगे तक जाएगा। निष्कर्ष। दोस्तों, इस किताब से हमने सीखा कि एक जेंटलमैन बनने के लिए हमें हमेशा खुद को इंप्रूव करते रहना चाहिए। लड़कियों से बात करते वक्त उन्हें समझें और थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें। अच्छा कम्युनिकेशन डेटिंग वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। हमें लड़कियों के लिए एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान बनना पड़ेगा। हमें लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए और उनके फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में मदद करनी चाहिए। हमें लड़कियों के सामने क्रीपीनेस नहीं दिखानी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अब आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इसमें बताए गए तरीकों को जरूर अपनाएंगे। कुल मिलाकर, मॉडल्स अट्रैक्ट विमेन थ्रू ऑनेस्टी। अपने डेटिंग और संबंध कौशल में सुधार करने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान रिसोर्स है। यह महिलाओं को आकर्षित करने के लिए एक ताजा और ऑथेंटिक इंसाइट प्रदान करता है, जो स्वयं की एक मजबूत फीलिंग विकसित करने और दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने पर केंद्रित है। यदि आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। आपके समर्थन का हमारे लिए बहुत महत्व है। कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें। अलविदा। अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।